श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पाप विनाशिनी माँ भगवती मैया की जय। बांके बिहारी श्री लाल की जय। तो जैसा कि कल मैंने कर्मयोग का अध्याय शुरू किया था और मैंने आपसे बोला भी था कि अभी डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे। तो कल मैंने बताया था कि कैसे श्रीमान अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न करते हैं कि शास्त्रों में बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया है, कर्म कैसे श्रेष्ठ है, आप उसको बताइए, उसका मार्गदर्शन कीजिए मेरा क्योंकि श्रीमान अर्जुन मोह से एकदम बंध गए हैं और वो महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अपनी ड्यूटी, अपने कर्म से वो पीछे हट रहे हैं। तो कर्म योग अध्याय बहुत ज़रूरी था हर मनुष्य के लिए। इवन हम लोगों को भी आज कर्म कैसे करना है ये बताया है भगवद गीता में। इसका बहुत ही अच्छा कह सकते हैं आंसर दिया गया है भगवान ने। तो छठे श्लोक से आज हम आरंभ करेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विनम्रूढात्मा मिथ्याचरः स उच्यते। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों का, विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। दंभ मतलब घमंड होता है यहाँ पे, अहंकार। तो मतलब ये समझिए यहाँ पे कि वो अपने एक्शंस को, जो भी कुछ करता है, जो भी वो काम करता है, वो ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जो ये समझता है अच्छा ठीक है काम हो रहा है, हाँ ठीक है काम करते हैं हम, लेकिन उसका खुद का सेंस, उसका खुद का विवेक सो जाता है उस टाइम पे। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही, हम पूछते हैं लोगों से कि उनका विवेक कहाँ है। तो यहाँ पे यही बात होती है, उसको इतना घमंड हो जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है। और जब भगवान को भूल जाता है वो ये सोचता है अरे भगवान क्या कर लेंगे हमारे, भगवान तो कुछ नहीं है, मतलब क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, हम ही तो सब कुछ हैं, हम सब कर लेंगे जो भी है। अरे हाँ मैं मंदिर जाऊँगा, मैं इतना चढ़ाऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे मुझसे। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतेगा। और जो भी मतलब कर्मों का जो खाता होता है ना हमारा, वो इन्हीं छोटे कर्मों से, बुरे कर्मों से एक बुरा कर्म बन जाता है। जैसा कि भगवान ने महाभारत में बताया है, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, महारानी द्रौपदी का, तो उस समय महारानी द्रौपदी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। तब उन्हें वो समझाते कि 100 बुरे कर्म को एक बुरा कर्म का फल होता है। जब हम 100 बुरे कर्म करते हैं तो एक बुरा कर्म बड़े रूप में उसका रिजल्ट बन के आता है, और जो एक अच्छा कर्म होता है हमारा, तो वो 100 अच्छे कर्मों से बनकर उसका रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे यही बताया भगवान ने। आगे क्या कहते हैं, यस्मिन् इंद्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्ता स विशिष्यति। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करते हैं, वही श्रेष्ठ है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इंद्रियों को जिसने वश कर लिया, वश में कर लिया, तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे इंद्रिया इज लाइक आर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, ये कई जगह हमारा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। अगर हम पूजा भी करते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो हमें अगर हमारा कॉल आ जाएगा तो हमारा मन वहाँ भटक जाएगा। हाँ कॉल आ रहा है, मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं कॉल पर बात कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं भगवान के सामने पूजा करूँगी, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। अगर हम पूरे फोकस के साथ जब हम किसी चीज़, अब जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, कोई डिस्टर्बेंस, एक अलग रूम हमको देते हैं। तो किस लिए देते, ताकि किसी से भी हमें डिस्टर्बेंस ना। पूजा का कमरा भी घर पे अलग बनाते, बहुत लोगों के घर पे अलग होता है, छोटा सा कमरा होता है भगवान जी का। वो इसीलिए होता है कि जो भक्त है, जो पूजा कर रहा है, ठीक है, तो वो भी मतलब फुल कॉन्शियस होकर के, भगवान में लीन होकर के वो अच्छे से पूजा कर
और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन ऐसा आज जैसे हम जानते हैं कि कलयुग का टाइम है, तो कलयुग के समय में बहुत ही कम ऐसा समय होता है कि जो लोग पूरे भक्ति भाव से, पूरे कॉन्शियस होकर के, पूरे डिवोशन के साथ, फोकस के साथ भगवान की पूजा उतनी देर के लिए करते हैं। और भगवान तो यही कहते हैं कि बेटा तुम मेरे से बात करो, मेरे से कनेक्ट रहो, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन पूरा कनेक्ट तो रहो मुझसे। अब जैसे मैं आज आपसे बात करूँ, ठीक है, आप में से कोई भी मेरे सामने अगर आ जाए और आप मेरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए हमारे बीच में, तो रूड लगेगा ना, आपको भी रूड लगेगा कि मतलब हमारा कॉन्वर्सेशन बीच में इंटरप्ट हो रहा है। तो ऐसे में भगवान जी को भी बुरा लगता है कि मैं अपने भक्त से या मेरा भक्त मुझसे बात कर रहा है और तीसरा व्यक्ति बार बार इंटरप्ट कर रहा है, लेकिन वो इतना वीक है अंदर से, बहुत वीक है अंदर से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे बात करूँ, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ, पर वो हो नहीं पा रहा क्योंकि वो उसका माइंड बार बार उधर ही जा रहा है, उस साइड ही मतलब लगा हुआ है कि मुझे उस उधर जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, पार्टी करनी है, घूमना है, फिरना है, लोगों के साथ उठना बैठना है। लेकिन मेरे साथ तो कोई नहीं, मेरे बच्चे तो हैं ही नहीं, मतलब मैं जिनसे अटेंशन चाहता हूँ, मैं क्या करूँ फिर उसके लिए। तो ऐसे बता रहे हैं। आगे कहते हैं भगवान, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणा। तो इसमें कहते हैं तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये जो संसार है, यहाँ पे जितने भी प्राणी सब अपना 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 काम कर रहे हैं। लाइक एक वो बर्थ साइकिल से लेकर के जो है हमारा लाइफ साइकिल है, बर्थ से लेकर के डेथ तक हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई, मतलब एक छोटे से छोटा जीव भी अपना काम कर रहा है। वो अगर हम देखते हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो वो भी मतलब अपनी भूख को जनरेट करने के लिए क्या करता है, वो रोता है, वो उसका काम है, ठीक है। हर तरीके से किसी भी मतलब देख ले, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले, वो कर्म करता है, तो कर्म को ही श्रेष्ठ बताया भगवान ने। ऐसा शास्त्र विहित कर्तव्य कर, ठीक है, शास्त्रों में भी तो कहा गया, लेकिन जो ये कह सकते कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी चाहिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम कुछ किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी ड्यूटी की मुझे आज एनजीओ में जाके इतना डोनेट करना, तो मैं सोचूं कि अरे मुझे फ्यूचर में एनजीओ से हेल्प मिल जाएगी या कुछ भी, मतलब मैंने किसी के लिए हेल्प की, आज मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके लिए हेल्प कर रही हूँ, और फ्यूचर में मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने उसकी हेल्प की है तो वो खुश रहे मेरी वजह से। और दूसरी बात, तो मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि कर्म कर दूँ उसमें, लेकिन मेरा ध्यान लगा कर कर, ठीक है। ये मत सोच कर्म के फल की अपेक्षा मत कर दूँ, और एक्सपेक्टेशन मत रख दूँ कभी किसी से भी, चाहे वो कोई भी पर्सन हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी क्यों ना हो। जैसे हम सोचते हैं हमने आज अगर एक कोई भी चीज़ खरीदी, तो हम ये सोचते हैं वो हमारे आगे चल करके ऐसे काम में आएगी, तो ऐसा नहीं होता है, राइट, ठीक है। और हर चीज़ वर्ल्ड में टेम्परेरी होती है, तो उसको ऐसा समझ करके हमें काम करना चाहिए। बस हमें ये सोचना चाहिए जो भी है अब भगवान श्री कृष्ण का है, और जिसको भी हम अपना इष्ट देव मानते हैं उनका है, ठीक है। और ऐसा समझ के हमें कर्म करना चाहिए, वो कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। आगे कहते हैं भगवान, यज्ञात् तत्कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब यहाँ पे यज्ञ जो है एक टर्म है भगवद गीता में, यज्ञ का टर्म ऐसे हम समझ सकते हैं, यज्ञ इज जस्ट लाइक आर
जो पूजा है हमारी, वो पूजा कैसे, मतलब यज्ञ भी कई तरह के होते हैं। अपने गीता में बताया है, आगे चल करके मैं डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे जो यज्ञ की बात हो रही है वो कर्म युक्ति यज्ञ की बात हो रही है कि किस तरह से तू कर्म तो कर, लेकिन उस यज्ञ में खुद की इंद्रियों को इतना हावी मत होने दे, इतना ज्यादा बर्डन मत होने दो। मन से मत सोचो, इनर सोल से सोचो, ठीक है। जैसे हम कोई भी गलत काम करते हैं ना, तो हमको कभी कभी लगता है, ठीक है, कि अरे यार मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही हम कितना भी मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों ना करें, लेकिन एक टाइम पे हमको यही लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और जब प्रकृति के नियमों से जब बनता है ना, तो उसको फिर अपना कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये है, जो बुरे कर्म होते हैं ना, बुरे कर्म को भगवान ने कभी श्रेष्ठ नहीं बताया है कि जो बुरे कर्म है तो हाँ तुम उनको भी करो। तुम किसी का मर्डर करके आ जाओ तो क्या, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म को ज्ञान से करो, ज्ञान से मतलब अपना विवेक जगाओ। ज्ञान से ही विवेक जगेगा। जो जब विवेक जगेगा तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर खुद ही बोलेगा कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो ऐसे हमें निरंतर विवेक से हमें काम लेना है, काम करना है। और जब काम सही से होगा तो बुरे कर्म होंगे नहीं, और बुरे कर्म नहीं होंगे तो हमारी इंद्रियों पर जो हमारा वश है वो भी जो कंट्रोल है वो भी रहेगा साथ में। इंद्रियां हम पर हावी नहीं होंगी, इंद्रियों को हमें हावी नहीं करना है। जो हमारा मन भटकाती रहती है ना, वो इंद्रियां, उन्हें हमको शांत रखना है, बिल्कुल उनको एकदम ऐसे बड़ा नहीं बनाना है। और आज का लास्ट श्लोक है, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसीविश्वधमेश वो अस्त्वकामधुक्। भगवान बताते, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पे प्रजापति ब्रह्म आप समझ गए होंगे, जो देवी सती थी, भगवान शिव की प्रथम पत्नी, उनके पिताजी जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, और उन्होंने सबकी रचना की थी, ठीक है। तो देवी सती उनकी सबसे छोटी पुत्री थी, और उन्होंने मतलब ये बताया कि समय के अंत में उन्होंने बताया कि सबसे उन्होंने यज्ञ कराया, और उन्होंने बोला कि ये यज्ञ जो है तुम लोगों की जो भी लालसा, जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करे। जैसे कामधेनु होती, कामधेनु जो गैया माता है हमारी, तो कामधेनु से हम कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी इच्छा पूर्ति करती। कल्प वृक्ष जो कि स्वर्ग में है, कल्प वृक्ष से जो भी देवता कुछ भी मांगते तो वो उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो वैसे ही ये यज्ञ, मतलब ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें हम यज्ञ में आहुति कैसे देते हैं, यज्ञ में आहुति हम देते हैं जो भी हमारे बुरे कर्म है, बुरी भावना, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब हम मतलब उस यज्ञ में आहुति देते हैं। तो इस यज्ञ में जब हम अपने बुरे कर्मों की आहुति दे देंगे तो ऑब्वियसली हमें तो मतलब फिर जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, अब फिर हमारी लोग तारीफ करेंगे तो लोग सोचेंगे अरे हाँ वो तो बहुत अच्छा इंसान है यार, उसकी तो वो जब कोई मुश्किल में आ जाता है ना तो कहते हैं ना वो बहुत अच्छा इंसान है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो अपने आप फिर भगवान कई रास्ते खोल देते हैं। तो यहाँ पे आज इतना ही, और बाकी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इनको देखिए वीडियोस को, और भगवद गीता पढ़ना शुरू कीजिए। भले ही 5 मिनट के लिए पढ़िए, तो 5 श्लोक पढ़िए दिन में, लेकिन प्लीज़ पढ़िए ज़रूर। बहुत अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है, प्लस एक जो वाइब क्रिएट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब, स्पेशली स्टूडेंट्स को तो पढ़नी ही चाहिए, बहुत 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 यूजफुल। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।